300 यूनिट बिजली फ्री, ये दे सके क्या? ये तो तुम्हारो खून चूसने में लग रहा है, तुमको पता ही ना है। ओपीएस देंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे और किसान जैसे चाहेगा वैसे करेंगे। हम वो लोग नहीं है कि हरियाणा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, भाई मैं तो समझू कि 3 डिपार्टमेंट हैं। एक तो युवाओं का है, वो तो सब जगह ही है, उनके लिए अग्निवीर ले आए। 17 को भर्ती, 21 में रिटायर, बीच में चले गए तो तिरंगों भी कफन पे नसीब नहीं है। परिवार को कोई मदद नहीं, कह के भैम हो तो मेरे वहां जो श्याम गंगा के पास तुम्हारी रिश्तेदारी भी होगी बिलंदी में, वो बता देंगे। वहां मीणा समाज, राजपूत समाज का बच्चा अग्निवीर में चला गया, पूरे इलाके के 10,000 लोग चले गए, कलेक्टर एसपी नहीं आया, कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं हुआ, कैंटीन को कार्ड भी ना है उनको। जिस इलाके के लोग, हमारे इस इलाके के लोग पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर सेना के अंदर है तो पूरे हिंदुस्तान में इस इलाके के लोग हैं। महेंद्रगढ़, नारनौल, अलवर, ये जो हमारा इलाका है, इस इलाके के लोग। क्या दिया हमें? अग्निवीर का आंदोलन तक नहीं करने दिया। आज अग्निवीरों को चौकीदार की नौकरी के लिए कह रहे हैं कि चौकीदार बना देंगे रिटायर होने के बाद में। अरे तुम चौकीदार को नाम ले रहा हो, चौकीदार तुम खुद भी बने थे कि मैं चौकीदार हूं। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी सारे देश के पैसे लेके भागे और 10 साल से ये यहीं बैठे हैं। बता दो कोई 1 रुपया भी वापस लाए हो तो। पुरानी बात याद दिलाऊं तुमको, 100 दिन में काला धन लाऊंगा, 15 लाख खाते में डालूंगा, किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ती करूंगा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई को कम करूंगा, भारत को विश्वगुरु बनाऊंगा, डॉलर रुपए को बराबर करूंगा। कर दियो के? कोई स्मार्ट सिटी बनाई थी, कोई गुढ़लियां चली कि ना चली? कोई एक आधी स्मार्ट सिटी देखी कि कहीं? कुछ सड़ो सपनों इधर बड़ो दिखा दियो क्या कि समझ में ना आ रहा होके रहे। जब तो तुम भी चक्कर में आ गए 2 करोड़ की कही, जब के हाँ ना जो मेरा कलेक्टर ना है तो पटवारी तो लगी जाएगा, यो ठीक कह रहे आगा सब बाता में। हमने खूब कही, अरे हमारी भी सुन लो धनी, तुम्हारा घर कहाँ? लोग ना 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 तू सही ना कह रो। आज भी ये लोग अखबार उठा के देख लो, पूरा अखबार पढ़ के देख लो, खर्ची पर्ची, आतंकवाद, कांग्रेस का भ्रष्टाचार। अरे कर तो तुम रहा हो। 13,000 करोड़ को चंदो लियो इन्हें, 13,000 करोड़। तुम मांगने जाओगे मंदिर वंदिर बनाओ तो 100 रुपया मांगने जाओगे, जब भी पता चल जाए कैसे दे लोग। ऐसे लोग आज सत्ता के अंदर आ गए। मेरे कहने का मतलब ये है, अभी अमित शाह भी आए बताए 2-4 दिन पहले यहां, ये मोदी बुला ले जब भी ना जीत रहा नांगल चौधरी तो मंजू ही जीतेगी। सारी पब्लिक कह रही है, एक तरफा कह रही है, सबका मन है। आप एक चीज का जरूर ध्यान रखना। राधे श्याम जी एक बात कह रहा था, वो थोड़े समझाने में गलत तरीका से कहेगा कि अब ध्यान रखने वाली बात है। हमारे सीपी जोशी जी एक वोट से रह गए। कई बार क्या है कि हम ज्यादा और कॉन्फिडेंस में रहवा, अरे जीत तो रहे हैं, 5 वोट कम डल जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे धनी 200 बूथ है, 5-5 कम पड़ेगा तो 1000 गया, 5-5 भी कम पड़े तो 1000 वोट कम हो गए। और तुमने तय कर ली कि इन 200 बूथ पे हमें 10-10 वोट भी एक्स्ट्रा डलवाने हैं, लोगों को ढूंढ ढूंढ के डलवाने हैं, तो 2032 होगा। जहां मान लो 30,000 से जीत रही है तो 32 से जीत जाएगी, अपना तो फायदा ही है। तो नुकसान कहां है? इसलिए कसर मत छोड़ दियो। कसर नहीं छोड़नी है, रुखवाली भी करनी है। मैंने सुनी है बीजेपी वाला जो है पैसा वैसा बहुत बांटी चुनाव में, क्योंकि अंग्रेजों का जो मामला था ना, श्याम दाम दंड भेद, वो सारे मामले ये लोग करना जानते हैं। और इसीलिए ये काठ की हांडी बार बार चढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा
कि इन दोगले लोगों को समझो कि किस प्रकार से ये लोग हमारा खून चूस रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगा हमारी महिला पहलवानों की, हमारी बेटियां, हमारा गौरव। जब मेडल लेके आए, जब तो मेरी बेटी मोदी फोन मिला के बात करे विनेश फोगाट से, और जब उसको जानबूझ के उसका वजन बढ़ाया गया, ये जिम्मेदारी कोच की होती है। जो पहलवान पूरे दिन रिंग के अंदर लड़ रही है, भूख नहीं लगेगी उसको, खाएगी नहीं, सोएगी नहीं, वो सारी चीजों की जिम्मेदारी कोच को। यही तो तनख्वाहों को दी नहीं, और उनको क्या क्या चीज का पैसा दे रहे हैं। जो कोच रहता है, डॉक्टर रहता है, साथ रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी यही है कि कितना खाना है, क्या खाना है, खाने में भी क्या देना है, ये इनकी जिम्मेदारी है। नहीं, जब उसने सिल्वर तो जीत ही लिया था, तो सिल्वर भी ना दिला पाया। क्यों भाई? क्योंकि वो हमारी बेटी थी, ये मोदी की बेटी नहीं थी, वो हमारी बेटी थी, इसलिए उसकी लड़ाई नहीं लड़ी। और जब पहलवानों के साथ जंतर मंतर पे क्या हो रहा था, किस प्रकार से हमारी बेटियों को दिल्ली पुलिस अपने पैरों से कुचल रही थी, महिला पुलिस भी नहीं थी। उस दिन ये लोग कहां चले गए थे? वो बृजभूषण सिंह, बीजेपी का नेता, बीजेपी का सांसद, जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे लगे हो, जो खुद ये कहता हो कि मैंने 302 मर्डर किया हुआ है, उस आदमी की बीजेपी तरफदारी कर रही है। वो प्रसन्न रेवन्ना वहां का, आंध्र प्रदेश का, जिसकी 3000 सीडियां वायरल हुई है, मोदी जी उसके साथ उसका प्रचार कर रहे चुनाव के अंदर। ऐसे ऐसे लोग जिनको आप नजदीक खड़ा नहीं करना चाहो, वो बीजेपी के अंदर बैठकर प्रचार कर रहे, मड़ाई मार रहे, पदों पे बैठे हैं, और हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपस में लड़ाकर, बहकाकर, वोट लेकर, हमारा वोट, हमारी ताकत, उसका ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे किसान जो हैं, आप सब लोग किसान परिवार से आते हैं, धरती का सीना चीरकर पूरे देश और दुनिया का पेट भरने का काम हमारा किसान करता है। तुम ये जो कैमरा वाला खड़ा, ये माइक रहा, ये टेंट रहो, ये माइक रहा, लेने चले जाओ बाजार में, जो मुंह मांगेगा वो पैसा देना पड़ेगा। आप कम की कहोगे, कहोगे नहीं देता चला जा। अपनी मर्जी का रेट है, और तुम फसल लेके जाओगा जबकि, तब क्या होगा? सीधी परखी मारेगो और कहेगो 2000 दूंगा। बोल, अरे मेरी फसल मैंने दिन रात तैयार की, और उसका रेट वो आदमी लगाएगा जिसमें किसान नहीं, उसका पूरा परिवार, बीवी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, सब लोग लग के तैयार करते हैं। क्यों भाई? मोदी जी तो कहते थे ना कि मैं आमदनी दुगनी कर दूंगा, सारे रेट डबल हो गए। बा का बीर, जोत का बीर, और का भी, खाद का भी, डीजल का भी, और बेचन का वे का वे है। कौन सा डबल कर दिया आमदनी तेने भाई? और उसी किसान के लिए 3 काले कानून लेके आया था। वो 3 काले कानून अडानी और अंबानी को मदद करने के लिए थे। चिंता मत करो, हेलीकॉप्टर आएगा जितने मैं ही बोलूंगा, तुम इधर उधर मत देखो। मेरी भी ड्यूटी लगा देने के लंबो बोल, क्योंकि दीपेंद्र आने वाला है 2-4 मिनट में, तो इतने बोलो तू ही खींच दे।
अरे सासरा में आवाज, सासरा वाली वहां वहीं आवाज ना निकले, यहां निकलेगी के? हाँ, क्या निकली आवाज, घरवाले के आगे सब चुप रही। तो भाई 3 काले कानून अडानी अंबानी को फायदा देने के लिए, वापिस कराने के लिए 1000 किसानों की जान गई है, 1000 की, और 1 साल लगी है। वो किसान काले कानून वापिस कराने गए, तब उनको कहा भाई ये मन भी दिखा, मैं भी यही सोच रहा हूं, मैं खत्म करूं, एक सुनवा दो तुम्हारो नहीं। तो 3 काले कानून वापिस कराने गए, उन पे गोलियां चलाई गई, सड़कों पे कीलें बिछाई गई, सरिये लगाए गए, और किसान को आतंकवादी बताया गया। यह काम इस बीजेपी के लोगों के द्वारा किया गया। दलित अत्याचार के ऊपर ये बात नहीं करते हैं। आज दलितों पे अत्याचार हरियाणा में, बुजुर्गों पे अत्याचार हरियाणा में, महिलाओं पे अत्याचार हरियाणा में, और जिस हरियाणा की पहचान कई पूरे दुनिया के अंदर, देश के अंदर अव्वल पे होती थी कि हरियाणा नंबर 1, हरियाणा मेरा नंबर 1, आज हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी के अंदर, हरियाणा नंबर 1 है भ्रष्टाचार के अंदर। और ये सारे काले कारनामे इस बीजेपी के हैं। इस बीजेपी के लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी इस हरियाणा को लूटने के लिए। इस हरियाणा का सत्यानाश करने का काम इस बीजेपी के सरकार ने किया है। और ये नहीं है कि इनको पता नहीं हो, इनको पता है। तो पहले तो एमएलए बदल रहे हैं, फिर मंत्री बदल रहे हैं, अपनों भी तो बदल दियो, एडीओ ने बदल दियो थो ना, फिर डिप्टी सीएम बदल दियो, दुष्यंत को भी हटा दियो, फिर सीएम भी बदल दियो कि खट्टर को भी हटाओ। भाई खट्टर का भी चैप्टर क्लोज करो, खट्टर भी हटा दियो। अब मैंने पूछी लोगों से, मैंने कहा यार इन्हें मंत्री बदल दिया, डिप्टी सीएम बदल दिया, सीएम बदल दिया, अब क्या चाहो तुम? नो कहे हम तो सरकार बदलेंगे, इनके बदलने से काम नहीं चलने वाला। इसलिए मेरे साथियों, इस सरकार को बदलना है। इस सरकार को बदलने से पहले दम मत लेना। और एक बात, चलो दूसरी और ईमानदारी से पूछता हूं, ईमानदारी से, कोई भाषण, राजनीतिक भाषण नहीं है। हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आ रही है कि ना आ रही है? आ रही है ना भाई? पीछा वाला 2-4 जना ना ठाए, सभी ठाओ, फिर आ रही है तो सब ठाओ। ये हुई बात। जब सरकार आ रही है तो भाई राज में साझो भी तो करोगा कि ना करोगा? तो राज में साझा होना चाहिए। 2 ही चीज है भाई, कि तो राम राजी हो जाए, कि राज राजी हो जाए। राम राजी रहे तो बढ़िया बारिश हो जाए, अच्छो भीगो कट जाए, घर में बालक हो जाए, भैंस पार्टी घेर दे। और जब राज राजी हो जाए और राज में साझो हो जाए, स्कूल बन जाए, कॉलेज बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, धर्मशाला बन जाए, अंबेडकर भवन बन जाए, हाईवे बन जाए, 2 ही चीज है। अब पहले तो बढ़िया है, राम जी ने अच्छो काम कर रखो, कोई कमी ना छोड़ी। अब राज में और साझो करना है, ये राज में साझा कर लो और ऐतिहासिक वोटों से या मंजू चौधरी जी को जिता के भेजो कि वहां भी। और एक काम और कर दो, अब मैं भी जोर लगाऊंगा भाई, हमारा तो मामला दूसरो है। यहां से तुम तो एमएलए बढ़ा के भेजो चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से मंत्री बन के आए सीधी यहां नांगल चौधरी, और बढ़ सके गण कम ना है, तभी इस इलाके का पूरा विकास होगा। हर व्यक्ति का जो काम है, जो इलाके के अंदर जो मान है, जो सम्मान है, वो तभी पूरा होगा। और ये जब होगा कि आज बड़े बहुमत के साथ सब जगह सारी दुनिया याद कर रही है कि हुड्डा साहब ने कितना काम किया था। अभी राधे श्याम जी बता के गए, ये तो पानी के लिए तो तहरीर मारी तो एक जैसी स्थिति थी, लेकिन इन सब के बावजूद आज आगा भाई पता ना, ये कूलर भी ऐसा आगा, आजकल हेलीकॉप्टर किसी आवाज कर रहे हैं। मैं भी 2-3 बार देख लियो, मैंने क्या आगो लगे।
पर कहने का मतलब यह है कि जब हुड्डा साहब का राज था, पूरे हरियाणा के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। जो लोगों ने मांगा वो दिया, और राज का मतलब भी उन लोगों ने सिखाया। लेकिन आज जब से बीजेपी की सरकार आई है, और भाई इधर से कोई सीट देने में भी कसर ना छोड़ी। अपनी तो दो ही थी, रेवाड़ी महेंद्रगढ़, बाकी तो इनकी थी। इनने करो के इनने किया क्या इलाके के अंदर, कोई इनसे पूछे। आज ये नौजवान साथी खड़े हैं पीछे, सारे इस उम्मीद में हैं कि कांग्रेस की राज आएगी तो यहां नौकरी आएंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। 2 लाख पोस्ट खाली पड़ी है हरियाणा में, और वो बडलिया ने तो 30 लाख खाली कर रखी है देश के अंदर। 30 लाख नौकरी खाली पड़ी है भारत सरकार की। कदे देखा करो अखबार में, कदे तुम ध्यान ही ना दे रहा होके रहो देश के अंदर। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें करके, जाति धर्म का जहर घोल के, और हमें आपस में लड़ा कर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। मैं आज आ रहा था तो महावीर चौक पे एक आदमी ने गधो खड़ो कर रखो। तो यार गधा में कोई हंसने की बात है कि यार? तो वो कह रहे हो भाई 10 रुपया दो और गधा की गर्दन ना में हिलवा दो तो 1000 रुपया दूंगा। तो लोग तो भाई सुबह से ही 1000 का चक्कर में 10-10 दे के जा रहा। तो गधा वाला की तो मौज हो रही। तो एक आदमी आयो, बोल भाई मैं एक नाम में गर्दन हलवा दूंगा। बोलो हलवा दो? बोल हाँ। तो बोल ठीक है भाई। तो उन गधा का कान में कुछ कही और गधा ने तुरंत जो है नाम में गर्दन हिला दी। तो वो बोल भाई तने के कही? बोल पहले तू 1000 दे मेरे को। तो उसने पहले तो 1000 रुपया उल्टा लिया। बोला बता के कही? मैंने बोलो भाई मैंने तो यही कही कि बीजेपी ने वोट दागो के। तो भाई अब तो गधा भी समझ गा, सारी जनता जो है, पूरी पब्लिक सब तैयार बैठे हैं। मैं गया कल उधर हरियाणा में, कलायत में गया। भाई दीपेंद्र जी आ गए हैं। 2 लाइन आपके सामने मैं कहना चाहूंगा। उधर भी जबरदस्त माहौल। भाई जेपी जी जो हैं, वहां उनके बेटे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चौधरी उदयभान, दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, मंजू चौधरी। देखिए आप शांति से बैठे, जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था। हरियाणा युवा दिलों की धड़कन, हाँ लिख दिया जी, हाँ जी, युवा दिलों की धड़कन, हरियाणा का भविष्य, सहनशीलता के पुजारी भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, 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 अंजू चौधरी जिंदाबाद, अंजू चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा, जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा, जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा। जिंदाबाद। आप थोड़ा शांति का दान दें, सीटियों को खाली करें। हमारे महबूब नेता आज नलवा टिकी,
नलवाटी की इस पावन धारा पर हमारे बीच में पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे महबूब नेता का स्वागत करें। इनके साथ में भरतपुर से सांसद और हमारे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली, मदन जी प्रधान, हरि किशन यादव प्रधान, नांगल चौधरी विधानसभा की 36 बिरादरी की सरदारी से मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत राम राम भाई सबको। जैसा आप जानते हो कि चुनाव का आखिरी 2 दिन का समय बचा है और जैसा आप जानते हो कि पूरे हरियाणा में हम जा रहे हैं। आज भी मेरी 10 विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें हैं। सुबह झज्जर और उसके बाद कोसली, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के साथ, जहां से विनेश फोगाट हमारी देश की शान लड़ रही है जुलाना, और फिर भवानी खेड़ा प्रियंका जी के साथ करके 5वीं मीटिंग में मैं आपके पास आया हूं। आगे भी 5 मीटिंग और बाकी हैं, तो ज्यादा समय नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे और ज्यादा लंबा समय नहीं, लेकिन छोटे में तोड़ की बात कह दे कर देंगे। ठीक बात है ना? पूरे हरियाणा की रिपोर्ट आली कि नहीं आली आपके पास? किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया सिस्टर? तो भाई आपकी सरकार बन रही है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। तो अब भाई पूरे इलाके की तरफ से, सरदारी की तरफ से एक देखो, अलग अलग सुनो, कोई बात नहीं, बिना देख अब नारे 2 मिनट रुकी, कोई बात नहीं भाई। पूरे इलाके और पूरी सरदारी की हमारी 2 हमारे बड़े राजस्थान के वीआईपी गेस्ट सामने आए हुए हैं, आपके बीच में अपनी बात रख भी चुके होंगे। मैं भी धन्यवाद करता हूं राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष हमारे भाई जूली जी का। मेरे भाई हैं, बहुत पुराना संघर्ष कांग्रेस में हमारा साथ है, और टीकाराम जी और हम बिल्कुल भाई जैसे, तो उनका स्वागत करते हैं। और हमारी भरतपुर से संगा जाटव जी, जो हमारे लोकसभा में पहली बार संसद में पहुंचे हमारे साथ, लेकिन बहुत बखूबी ये किसान गरीब मजदूर की आवाज वहां उठा रही हैं। पहली बार में ही, पहले सेशन में ही इन्होंने वहां पे धूम मचा दी। बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, हमारे बीच में पहुंचे। अब पूरी सरदारी की तरफ से कई पगड़ी हैं और कई अपना गदा है, सारी चीज है, लेकिन एक एक का ठीक नहीं लगता भाई। कहो तो पूरी 36 बिरादरी, सभी सरदारी की तरफ से एक कोई जो आप एक मान सम्मान का, उसी में सबका मान सम्मान। नलवाटी सेवा संस्था पूरी 36 बिरादरी की तरफ से श्री भानाराम जी, डीएसपी नलवाटी विकास समिति के अध्यक्ष, उनकी तरफ से 36 बिरादरी की तरफ से दीपेंद्र जी हुड्डा को और दक्कम पे ले ली। और ये गदा भेंट की जा रही है सरपंच संघ की तरफ से, सरपंच संघ की तरफ से गदा भेंट, और पहलवानों की तरफ से भी गदा भाई, और भाई गदा सुधीर चौधरी की तरफ से, और चांदी का मुकुट मूलाराम जी की तरफ से। अच्छा जी, ठीक है जी। धन्यवाद। नलवाटी की तरफ से ये जो एक मान सम्मान की पगड़ी आई है, ये 36 बिरादरी की सभी का इस पर सम्मान है। तो जो सम्मान लेके आए हैं सभी साथियों से आग्रह, दे दो फटाफट, 1 मिनट दे भाई, दे जल्दी आ जा। एक इनको भी दे दो, मंजू जी को भी दे दो। टीकाराम जी को दिया कि नहीं? टीकाराम जी को दो। एक हाथ लगाओ संजना जी, आप हाथ लगाओ मंजू जी, बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये जाते हुए ले लेंगे आपके मुकुट, जो आप मुकुट हैं
पूरा जो सबकी तरफ से। अब मैं ये एक बार मैं महेश जी की तरफ से आ जाओ महेश जी फटाफट। अब मैं विनय जी एक बार आप पकड़ना। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आप सब ने जो मान सम्मान और पगड़ी साहब को भेंट की है, पगड़ी की लाज रखेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे। वैसे भी आपने देखा है, हमें हमेशा आपके सुख दुख में शरीक रहे हैं। जब भी आप गए हैं, दिल्ली गए हैं या चंडीगढ़ गए हैं या आपके बीच में आए हैं, हमेशा आपके लिए तत्पर रहे हैं। कभी जाओ, किसी समय जाओ, मैंने तो कोसली क्षेत्र में देखा था साहब को, उस समय एक यही बात आती थी कि जी कुर्ता पकड़ करके चाहे रोक लो, हाथ पकड़ करके रोक लो, हमेशा आपके साथ मिलेंगे। तो ऐसा मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री आपको मिलने जा रहा है। आप सब भाई ये गुलदस्ते हो गए भाई। देखो 36 बिरादरी की तरफ से एक मान सम्मान आ गया। अब इसके बाद जो 36 बिरादरी के साथ नहीं है वो अलग से मान सम्मान दे, नहीं तो अभी रुक जाओ भाई 2 मिनट। 36 भाई बताओ भाई, 36 बिरादरी के जो साथ है वो मान सम्मान एक आ गया। आप बताओ नलवाटी के लोगों, नांगल चौधरी जी के, नांगल चौधरी के 36 बिरादरी के सरदारों, आप बताओ ये जो मान सम्मान की पगड़ी आपने मेरे सर पे बांधी है, मैं तो विश्वास दिलाता हूं कि इसका विश्वास में कमी कभी ठेस नहीं आएगी। लेकिन आप बताओ, अगर आप कहो तो ये पगड़ी मैं हमारी उम्मीदवार मंजू जी के सर पे बांधू, आप बताओ। आपसे पूछ के ये रखिए, इसकी लाज रखना, रखोगे नहीं रखो इसकी लाज। और बहुत बहुत हमारे साथी, सभी साथी कह रहे हैं लाज रखेंगे। अब मंजू जी आप आइए और आप अपनी अपील करिए। मंजू जी टाइम बचा रहे, मंजू जी चिंता नहीं, यहीं से बोल दो, कोई बात नहीं। आदरणीय मेरी नांगल चौधरी की 36 बिरादरी के जनता जनार्दन और हमारे मुख्य अतिथि बड़े भाई हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद और टीकाराम जूली जी जो हमारे राजस्थान सरकार में विपक्ष के नेता हैं, और संजना जो मेरे वहां से एमपी है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से, संजना जाटव, और सम्मानित मंच, आप सब यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और भाई साहब और ये सारे जो पधारे हुए हैं, ये सारी जनता आपकी है। मैं आपसे अपील करती हूँ कि इस आने वाली 5 तारीख को आप अपना एक एक वोट हाथ के निशान पर, कांग्रेस पार्टी के निशान पर और मंजू चौधरी के नाम के आगे बटन दबाकर और विजयी दिलाएं। और आपके मत के द्वारा जब मैं विधानसभा में पहुंचूंगी तो मेरे इस क्षेत्र का विकास कराऊंगी। मेरी भाई साहब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सरकार बनते ही सबसे पहले नरवाटी में जो नहर है उसका नहर बननी चाहिए, और नहर में पानी पहुंचना चाहिए अंतिम छोर तक। और जो भी समस्याएं बेरोजगारी की, वो सारी समस्याएं दूर करेंगे हमारे जब हुड्डा जी सीएम बन जाएंगे तो आपके मत के द्वारा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, धन्यवाद, नमस्कार। नांगल चौधरी की सरदारी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 3 नारे मेरे साथ लगाएं। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, मंजू चौधरी। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय एमपी साहब से, हमारे भावी मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के हर युवा दिलों की धड़कन आदरणीय एक बड़ी माला से चौधरी साहब का स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी।
अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जिन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब जो प्रोग्राम था उसके योद्धा हैं, हर युवाओं के दिलों की धड़कन है, आए और अपना संबोधन दें और मंजू चौधरी जी के लिए हम सबको वोट देने के लिए प्रेरित करें। चौधरी साहब। धन्यवाद विनय जी। एक बार बस एक मिनट भाई। मंच पे एक रैली हो रही है कि नहीं? रैली हो रही है मंच पे, हो रही है ना? मंच पे कसूती भीड़ हो रही है कि नहीं? कसूती भीड़, आपकी यानी कि कसूती हवा चल रही है हरियाणा में। बीजेपी के तो मंच पे लोगों का, नेताओं का चढ़ाने का टोटा हो रहा है, और हमारे यहाँ कब कौन सा मंच टूट जाए इतनी भीड़ हो रही है। तो लोगों का आशीर्वाद का छीका टूट रहा है और लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं आज आके देख चुका हूँ नांगल चौधरी में कि भाई नांगल चौधरी हल्के ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस को लाना और मंजू जी को जिताना है। यह देख लिया हमने, और पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज यही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा नुकसान कर दिया हमारा हरियाणा प्रदेश। करतार सिंह जी निर्दलीय उम्मीदवार, वो आज समर्थन देने की घोषणा करें, उनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। करतार सिंह सरपंच सिरोही भाली निर्दलीय उम्मीदवार आज समर्थन दे रहे हैं, हम करतार सिंह जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर गजेंद्र चोपड़ा, वो भी आज हमें समर्थन दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जैसे आपकी हवा और लहर बढ़ रही है, इलेक्शन आते आते बीजेपी के उम्मीदवार ही समर्थन ना दे जाएं अपने को। तो भाई ये पीछे जो स्टेज पे जो 2 मिनट नौजवान, क्या 2 मिनट नौजवान साहब, आज हरियाणा में जो ये हवा बनी कांग्रेस की और लहर बदलाव की, परिवर्तन की, क्यों? क्योंकि बीजेपी ने 10 साल में बहुत नुकसान किया हरियाणा प्रदेश का। जो हरियाणा प्रदेश सदा अपने इतिहास में विकास और खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी के शासनकाल के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया नशे में, देश में नंबर 1 बन गया अपराध में, क्राइम में। आज क्राइम अपराध में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार महंगाई में देश में नंबर 1, हर घर का बजट बिगाड़ दिया। ऐसी सरकार ये साबित हुई, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को बंद करने वाली ये सरकार साबित हुई। 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की स्कीम, राशन डिपो पर हमारे समय दाल चीनी तेल की जो योजना थी, सारे गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को खत्म करने वाली ये सरकार, और गरीब आदमी पर महंगाई और बेरोजगारी की मार मारने वाली ये सरकार साबित हुई। बड़े उद्योगपति घरानों के हिसाब किताब से सरकार चलाने वाले लोग भाजपा के साबित हुए, गरीब और किसान की परवाह करी नहीं, बड़े उद्योगपति घरानों के इशारों पे इन्होंने अपनी सरकारें चलाई। ऐसी स्थिति बनी, हरियाणा में सबको उलझा दिया, किसी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, किसी को उलझा दिया हरियाणा में फैमिली आईडी में। वो कौन से गांव में हम गए थे आपको याद होगा, और मेघोत में जब हम गए तो आपने देखा होगा कितने बड़े बुजुर्ग, कितने 200 पेंशन कटी हुई थी, बड़े बुजुर्गों की मृतक घोषित किया हुआ था। आपने भी देखा होगा वीडियो, हम जब बैठे तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि सरकार के अनुसार तो आप पितरों की मीटिंग में आ गए तो पितर बैठे हैं, बीजेपी सरकार के अनुसार। तो ये एक स्थिति उलझा दिया, किसी को पोर्टल में, किसी को आईडी में, किसी को प्रॉपर्टी आईडी, किसी को फैमिली आईडी, और नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में। 5 साल से एक भर्ती की लिस्ट नहीं आई पिछले 5 साल में। 5 साल में नौजवानों को केवल ये बताया कि 6 महीने बाद आपकी लिस्ट निकालेंगे। फिर भर्ती घोटाला हो गया कोई, एचपीएससी के दफ्तरों में 1.5 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। दफ्तर में अनिल नागर, एक ऐसे सचिव जो
मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने जिनको लगाया था 1.5 करोड़, वो भर्ती कैंसिल हो गई। एक भर्ती की बात नहीं और एक दफ्तर में बरामदगी की बात नहीं, जो घरों में पैसे लिए होंगे और जो भर्तियां निकल गई होंगी, आप अंदाजा लगाओ। भर्ती घोटाले, पेपर लीक घोटाले, 30 पेपर लीक घोटाले हुए, एक बड़ी लिस्ट हरियाणा में निकली नहीं। 2 लाख सरकारी पद या तो समाप्त कर दिए, खाली पड़े सरकार में, और 1.5 लाख इससे अतिरिक्त 1.5 लाख ऐसे इसके अलावा ऐसे पद हैं जिनको कौशल निगम के आधार पर बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के केवल नौजवानों को लगा दिया, शोषण किया जा रहा है हरियाणा नौजवान का। हरियाणा में पक्की नौकरी तो रही नहीं, फौज की भी पक्की भर्ती होती थी, हमारा इलाका जाता था, लेकिन फौज की पक्की भर्ती भी कैंसिल करके अग्निवीर योजना ले आई। ऐसी सरकार ये साबित हुई, हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। देश के इतिहास में पहली एक ऐसी सरकार, 750 किसानों के जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। आप अंदाजा लगाओ, 1 साल तक किसान आंदोलन चला, एक एक करके शव उन धरनों से वापिस आते थे। कोई किसी का बेटा था, कोई किसी का घरवाला था, कोई किसी का बाप था, वो भी इस देश के नागरिक थे। उनको न्याय देना तो दूर की बात है, उनकी मांग मानना तो दूर की बात है। 3 कृषि कानून ऐसे ले आए कि अदानी सारे मंडी चलाए और सरकारी मंडी समाप्त हो जाए। किसानों ने जब आंदोलन किया, उनको न्याय तो मिला नहीं, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द भी किसानों को नहीं मिले। किसान के प्रति कितनी घृणा इस सरकार के दिल में होगी, क्योंकि राजधर्म ये कहता है आप किसी की बात ना मानो, लेकिन कम से कम दया का भाव हर वर्ग के लिए आपके दिल में होना चाहिए अगर आप सरकार के सिंहासन पर बैठे हो। लेकिन यहाँ बीजेपी के किसी व्यक्ति ने आज तक, किसी नेता ने आज तक सहानुभूति के 2 बोल नहीं बोले कि 750 किसानों घर उजड़ गए, उनके प्रति हमारे को संवेदना है, हमें दुख है, किसी ने नहीं कहा। हरियाणा के अंदर आपने देखा किसान पे अत्याचार, आपने देखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को अपने चरणों के नीचे कुचलने वाली ये सरकार, पक्की सरकारी नौकरी समाप्त करने वाली ये सरकार, जिन वर्गों को पक्की सरकारी नौकरी में आरक्षण के आधार पर अधिकार थे, उन अधिकारों को छीनने वाली और बाबा साहब के संविधान को कुचलने वाली ये सरकार, ये साबित हुई हरियाणा में। आपने देखा कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको सड़क पे ना आना पड़ा इस सरकार में। 5000 स्कूल बंद कर दिए या मर्ज कर दिए सरकार ने। 500 स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों का धरना चला। आपने देखा कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग लेकर चंडीगढ़ गए, कर्मचारियों पे लाठियां बरसाई गई। आपने देखा सरपंच, नए ताजे सरपंच आपने जिताए थे, पूरे सिंगर के चंडीगढ़ गए कि छोटी सरकार है, सरकार चंडीगढ़ गए तो उनका भी अच्छा स्वागत चंडीगढ़ में करवाया। आपने देखा है लाठी खाई, आपने देखा उन पे भी लाठियां बरसाई गई। हमारी बेटियों का क्या कसूर था, हमारी बेटियों का मैं पूछना चाहता हूँ। ये विनेश फोगाट जिनके आज जनसभा में प्रियंका गांधी जी, और मैं अभी वहीं से मैं आ रहा हूँ विनेश फोगाट के जनसभा में, आपने लाइव देखा होगा। क्या कसूर था उस बेटी का, क्या कसूर था साक्षी मलिक का। 6 हमारी बेटियां, दिल्ली की सरकार ने FIR तक दर्ज नहीं करी उनके कहने पर। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे रगड़ा गया, घसीटा गया, केवल इसीलिए कि हरियाणा की बेटियां थी, आपकी बेटियां थी। और जो हरियाणा, जहां जिस देश में, जिस प्रदेश में संस्कृत है कि अपनी बहन बेटी की इज्जत, दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत मानने की जहां संस्कृति है, वहां पर इन बेटियों को न्याय नहीं दिया इस सरकार ने। आपके प्रति कितना भेदभाव इनके दिल में होगा, आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। न्याय नहीं मिला। उन बेटियों को धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, आखिर सुप्रीम कोर्ट के कहने से FIR हुई। और दिल्ली न्यायपालिका का धन्यवाद, दिल्ली न्यायपालिका ने आरोप तय कर दिया आरोपी बीजेपी के सांसद पे, और लिख दिए कि ये जो आरोप जो तय हुए हैं, सबूत ये पाए गए हैं कि इन 6 बेटियों के साथ गलत हुआ। आपने देखा ये सारा कितना, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को इस सरकार ने अपमानित ना किया हो। SC समाज की बात हो, OBC समाज की बात हो, अगड़े की बात हो, पिछड़े की बात हो, कर्मचारी की बात हो, व्यापारी की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, ये तो ऐसी सरकार निकली जिसने जनता को नजरअंदाज किया। अब जनता का समय है, इस सरकार को भी आप नजरअंदाज करना और एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हमारी। और ये जो मंजू जी यहाँ से उम्मीदवार आई हैं, ये जो मंजू जी उम्मीदवार आई हैं, ये मंजू जी उम्मीदवार तो हैं ही, लेकिन ये
भैया आप ये मानना, ये चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इनके साथ साथ आपका भाई दीपेंद्र भी चुनाव लड़ रहा है, मैं ये कहने के लिए आया। ये आप मानना, यहाँ से उम्मीदवार, यहाँ से आपने देखा इन्होंने डबल इंजन का, बीजेपी ने डबल इंजन, बीजेपी जेजेपी का डबल इंजन, खट्टर दुष्यंत का डबल इंजन, वहाँ डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया डबल इंजन? तो भाई आप नांगल चौधरी के विकास के लिए ये डबल इंजन पहुंचा दो आप चंडीगढ़ के अंदर, ये डबल इंजन आप पहुंचाओ। हमारी जिम्मेदारी होगी इस इलाके को आगे लेके जाने के लिए और हल्के को विकास में आगे लेके जाने के लिए आप बड़े एक बार भाई आप एक बात करके कहेंगे ना भाई, तो अपना हल्के को आगे लेके जाने के लिए आप इनको बड़े आशीर्वाद से चंडीगढ़ पहुंचाना। चंडीगढ़ जाएंगी तो खाली हाथ नहीं आएंगी। और दूसरा भाई आप जो है इनको आशीर्वाद देना, मुझे पता है, मैं भी आपका दुख दर्द समझता हूं, आपके बीच में आप बार बार आने का मुझे अवसर मिलता है। और आपने ये इलाका, ये मेरी भी कर्म भूमि है, ये इलाका आपके बीच में जब भी आया आपने बहुत सी समस्याएं बताई। एक समस्या ये बताई आपने पानी की, नहर की जो समस्या, 20 गांव में नहर का पानी नहीं आता, तो भाई ये जो नहर की आपकी समस्या है, पहली प्राथमिकता भाई हमारी होगी ये नहर का पानी पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। ये आज हम यहाँ से, और भाई और भी कोई बात है, देखो और भी जो बातें, एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, आपने देखा, मगर आशीर्वाद देना छत्तीस बिराजी से मैं कहना चाहता हूं, पूरा आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे भाई? पूरा आशीर्वाद। 5 तारीख बीजेपी को करो फारिग, ठीक है? 5 तारीख बीजेपी कर दो फारिग। अब भाई बड़ा आशीर्वाद देना, दिल्ली के हुक्मरानों तक आवाज जानी चाहिए। 5 जब 8 को नतीजा आए कि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है, हरियाणा ने बदलाव की तरफ, परिवर्तन की तरफ कदम बढ़ाए हैं। छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर हरियाणा एक उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़े। दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा देश में एक चमकता हुआ प्रदेश विकास के मामले में साबित हो। हर वर्ग के हम फैसले लेंगे सरकार में आते ही। बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन बड़े बुजुर्गों करना काम करेंगे। अपनी माताओं और बहनों के लिए 60 साल से कम की और 18 साल से बड़ी माता बहन को महंगाई से कवच देने के लिए 2000 हर माता बहन की पेंशन अलग से बनवाने का हम काम करेंगे। पहली बार ऐसी समाज और गरीब पीपीएल परिवारों के लिए दोबारा से वही योजना लेके आएंगे, 100 गज के प्लॉट की योजना, और जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दिलवाकर इंदिरा आवास योजना में मकान दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इसके साथ साथ महंगाई बहुत होगी कि नहीं होगी? महंगाई बहुत महंगाई हो गई, और महंगाई से कवच देने के लिए बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, ताकि महंगाई से आपको राहत मिले, हर घर को, बिजली उपभोक्ता को एक महंगाई से राहत मिले। और जो गैस का सिलेंडर, जो बीजेपी भी कह रही है कि हम भी करेंगे, लेकिन अब क्या करोगे, 10 साल जो करना था कर दिया, तो गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दिलवाने का अपनी माता और बहनों को हम गैस का सिलेंडर कार्य करेंगे। जो इन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी, इन्होंने कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी गारंटी, 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर मेरिट पर और समयबद्ध भर्ती विधान और जॉब कैलेंडर के आधार पर मेरिट बेस्ड बस्ती पारदर्शिता से कर हरियाणा एक उदाहरण बनाने का हम काम करेंगे। हर वर्ग के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे, ये हमारा संकल्प है। नांगल चौधरी हल्के के लिए मौका है। आपने देखा जब हम यात्रा में आए थे, सब साथ थे, और इतने अच्छी यहाँ पे यात्रा हुई, हरियाणा मांगे साहब यात्रा, इतिहास रचा था उस दिन भी नांगल चौधरी ने। और मैं धन्यवाद करता हूँ बहुत से हमारे साथी, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, मगर बहुत से हमारे जो साथी हैं मंच पर, सबके मेरे दिल में सभी के नाम हैं, सबकी मेहनत है। जो ईमानदारी से अभी जो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से साथ दे रहे हैं साथी, 8 अक्टूबर के बाद वो साथी, जो सरकार चलेगी 5 साल, जो अभी हमारे साथ ईमानदारी से चलेगा, कांग्रेस की सरकार उन साथियों के साथ चलेगी, मैं कहना चाहता हूं।
और भाई कोई एक आधा साथी भाई, एक आधा साथी कोई इधर उधर हो रहा हो, एक आधा साथी कोई इधर उधर हो रहा हो तो वो एक मिनट बात कह रहे हैं, एक आधा साथी कोई हमारा ऐसा हो, कोई क्योंकि मन में तकलीफ होती है, सभी लोग प्रयास करते हैं, टिकट एक आती है, कुछ हो सकता है किसी के, अभी उस साथी के पास मौका है, 1.5-2 दिन का मौका है, वो साथी ईमानदारी से आशीर्वाद दें, साथ दें, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा ख्याल रखो, 8 के बाद हम आपका ख्याल रखेंगे, नहीं तो बाद में 8 के बाद सरकार बनने के बाद हमारे पास मत आना ये कह के कि भाई जो है, तो ये सारे साथियों को हम कहना चाहते हैं। तो बहुत बहुत भाई इन बातों के साथ हमारे एमपी साहब डॉक्टर गजय सिंह जी का कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हैं, डॉक्टर गजय सिंह चोपड़ा जी का, और सरपंच साहब का भी कांग्रेस परिवार में स्वागत है। बला खुर्द से अपने बड़ा को है क्या? भाई ये अच्छा बच गया क्या? ये बता ये कह रहे हैं कि टाइम नहीं रहा, हेलीकॉप्टर के उड़ने का टाइम हो गया। भाई टाइम तो बीजेपी का नहीं रहा भाई, हम तो हेलीकॉप्टर पे जाएंगे और भाई पूरा चक्कर काटेंगे और चंडीगढ़ में आपकी सरकार बनाएंगे। बताओ भाई मंजूर है? एक वायदा आप करो, एक वायदा मैं करता हूं। आपकी जिम्मेदारी है छत्तीस बिरादरी आशीर्वाद दे, और हमारी बहन देखो इनका भी संघर्ष लंबा हो गया कि नहीं हो गया इनका लंबा संघर्ष? भाई मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये हमारी बहन बोल्ड बहन है कि नहीं? बोल्ड बहन बोल्ड है कि नहीं? बोल्ड है। और भाई ये मेहनती है कि नहीं है? आपके सुख दुख के साथी है कि नहीं है? और भाई आपके भाई दीपेंद्र की विश्वास पात्र है कि नहीं है? तो भाई आप पूरा आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? तो भाई आप ये काम अपना पूरा कर देना, और चंडीगढ़ में आपकी सरकार मैं बना दूंगा भाई, वो मेरा काम मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बहुत बहुत दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। फोन है जी।